नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग नहीं रुकेगी। ईडी के सिर्फ 3% मामले राजनेताओं के खिलाफ। पीएम मोदी को दो टूक जवाब। प्रधानमंत्री मोदी ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि लोगों के बैंक खाते में सीधे पैसे भेजने के फायदे गिनाते हुए कहा कि सरकार को डीबीटी के जरिए 10 करोड़ से ज़्यादा फर्जी लाभार्थियों को हटाने में मदद मिली है। सरकार ने इससे 2.75 लाख करोड़ रुपए बचाए हैं जो गलत हाथों में जा रहे थे। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मंत्री पद से इस्तीफा भेज दिया। इस्तीफा पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय को गुरुवार को मिला है। पत्र में राजकुमार ने आप सरकार पर भ्रष्टाचार और दलित विरोधी होने का आरोप लगाया है। उन्होंने पत्र में लिखा कि आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ है, लेकिन अब आप सरकार के मुख्यमंत्री 2 पूर्व मंत्री जेल में हैं। सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। ऐसे में मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। इसके अलावा सरकार दलित आरक्षण और बाबा साहेब के विचारों की विरोधी है। भारत चीन सीमा पर भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर सुपर हाई एल्टीट्यूड एरिया में एंटी टैंक गाइडलाइन मिसाइल दागने का अभ्यास किया। भारतीय सेना के जवानों ने सटीक निशाने लगाए। इस अभ्यास में पूर्वी कमान की सभी मैकेनाइज्ड और इन्फैक्ट्री इकाइयों की मिसाइल फायरिंग टुकड़ियों ने भाग लिया। इस अभ्यास को एक मिसाइल एक टैंक का नाम दिया गया है। उधमपुर के बट्टल बटालिया स्थित मोदी ग्राउंड में शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। रैली के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। एसपीजी ने रैली स्थल को कब्जे में ले लिया है। सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए हैं। उधमपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है की जा रही है। रायबरेली लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी को उतारा जाना लगभग तय है। अति विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक इसकी औपचारिक घोषणा होने पर भी शेष है। वहीं अमेठी सीट पर अभी संशय बना हुआ है। यहां से राहुल गांधी और दीपक सिंह या विपक्ष के साझा प्रत्याशी के रूप में वरुण गांधी का नाम चल रहा है। रायबरेली और अमेठी लोकसभा क्षेत्र गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। रायबरेली से अभी सोनिया गांधी सांसद हैं, लेकिन वर्ष 2019 में भाजपा की स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के राहुल गांधी को हराकर अमेठी सीट छीन ली थी। सोनिया गांधी राज्यसभा सांसद बन चुकी हैं। सूत्रों के मुताबिक रायबरेली सीट पर प्रियंका गांधी को ही उतारने का निर्णय लिया गया है। मानव ऊतक प्रत्यारोपण का इतिहास कम से कम 140 वर्ष या संभवतः इससे भी पुराना है। दुनिया का पहला मानव अंग किडनी प्रत्यारोपण 70 साल पहले हुआ था। तब से मानव यकृत, हृदय, फेफड़े, अग्नाशय और आंत का सफल प्रत्यारोपण किया गया है। किडनी प्रत्यारोपण सहित इन 6 को जीवन रक्षक माना जाता है। आज चिकित्सा विज्ञान की प्रगति के कारण एक व्यक्ति से करीब 37 अंगों और ऊतकों को निकालकर दूसरे मनुष्य में प्रत्यारोपित किया जा सकता है। अमेरिका में इस साल आम चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सोमवार को ट्रंप को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। दरअसल अदालत ने ट्रंप की एक याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि गुप्त धन मामले की सुनवाई की जगह बदली जाए। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के वकीलों ने सोमवार को अदालत से मुकदमे को स्थगित करने का आग्रह किया था, लेकिन जस्टिस लिथविस ग्लोगर ने इसकी अपील खारिज कर दी है। भाजपा में घमासान। बरेली में प्रदेश अध्यक्ष के सामने सांसद समर्थकों का हंगामा। बरेली में लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में घमासान मचा हुआ है। सांसद संसोद गंगवार का टिकट कटने के बाद उपजा असंतोष पहली बार खुलकर सामने आया। सोमवार को सांसद समर्थकों ने मेयर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के सामने जमकर हंगामा किया है। कानपुर के दादानगर में रेलवे पटरी के किनारे खड़ी बड़ी बड़ी झाड़ियों में सोमवार दोपहर भीषण आग लग गई। चारों पटरियां लपटों से घिर गई, तो वहीं दिल्ली हावड़ा रूट ठप हो गया। करीब 55 मिनट तक ट्रेनों की आवाजाही बाधित रही। आधा दर्जन से अधिक यात्री गाड़ियों के अलावा मालगाड़ियों को सेंट्रल स्टेशन के आउटर और जूही यार्ड के पास रोक दिया।
कच्चे तेल के और महंगे होने की आशंका है। जेपी मॉर्गन एक्सचेंज का अनुमान है कि अगस्त सितंबर तक कच्चा तेल $100 के पास पहुंच सकता है। इससे दुनिया भर में महंगाई बढ़ने को लेकर चिंता उत्पन्न हो गई है। जेपी मॉर्गन एक्सचेंज के मुताबिक कई देशों के बीच नए सिरे से तनाव बढ़ने और आपूर्ति में कमी से क्रूड की कीमतें तेजी से बढ़ेंगी। हाल में क्रूड 6 महीने के उच्च स्तर $90 के पार पहुंच गया है। ईडी दफ्तर के बाहर से पुलिस ने उठाया तो थाने में ही धरने पर बैठे टीएमसी सांसद। आपको बता दें, टीएमसी ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने धरना दे रहे इन सभी को हिरासत में ले लिया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। दिल्ली के मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन ने कहा कि हमने किसी को हिरासत में नहीं लिया है। नेता जाने के लिए स्वतंत्र हैं, वे थाने के अंदर ही बैठे हैं।